नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। घर को डेकोरेट करने के लिए कई लोग घरों के लिए कई तरह की पेंटिंग्स लेकर आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन सी ऐसी 7 चीजें हैं जिन्हें घर पर नहीं लानी चाहिए? आज के हमारे इस कार्यक्रम में पंडित जी बताएंगे किन चीजों को घर में नहीं लाने से मिलेगा धन दौलत और सुख शांति। साथ ही जानेंगे आपका साप्ताहिक राशिफल। तो देर कैसे, शुरू करते हैं आपके सितारे। कौन सी 7 चीजें घर पर ना लाने से मिलेगी धन दौलत और सुख शांति? जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से धन दौलत बढ़ाने के आसान उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120464632 और 0120464632 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं कि आने वाले पूरे हफ्ते में कौन कौन सी मुख्य तिथियां पड़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आगामी सप्ताह यानी 28 फरवरी से लेकर के 7 मार्च के बीच में कौन कौन सी विशेष तिथियां पड़ने वाली हैं और इस दौरान आपका भविष्य, आपका भाग्य, आपकी राशि क्या कहती है। तो इस क्रम में सबसे पहले जानते हैं इस आगामी सप्ताह की प्रमुख तिथियां। 1 मार्च रविवार को अमाल की एकादशी मनाई जानी है। फिर उसके बाद 2 मार्च सोमवार को सोम प्रदोष होगा। 5 मार्च गुरुवार को होलिका दहन होगा और इसके साथ साथ वसंत पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। पूर्णिमा की तिथि पड़ेगी। 6 मार्च शुक्रवार को रंग वाली होली खेली जानी है। चलिए अब जानते हैं 12 राशियों का राशिफल, जिसमें बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए विचार व्यवहार में भावुकता विशेष मात्रा में रहने वाली है। आप बहुत ज्यादा इमोशनल रहेंगे, फिर भी आप परिवारजनों और मित्रजनों के साथ खुशीपूर्वक अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। होली का त्योहार इस मध्य पड़ेगा, इसका आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। व्यवसाय में, सार्वजनिक जीवन में आपकी मान प्रतिष्ठा, पद स्थिति की वृद्धि हो ऐसा लक्षण बनते हैं। यात्रा की संभावना आपके लिए बनती है। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना से आपका मार्गदर्शन होता रहेगा, तो हनुमान चालीसा का पाठ आप अवश्य करें। अपनी जो आपकी एक नियमित दिनचर्या है उसको अव्यवस्थित, अनियमित मत करिए। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का सप्ताह कैसा रहेगा और सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या न करें। वृषभ राशि वाले जातक लोग, इस सप्ताह आप किसी के दबाव में या जल्दीबाजी व हड़बड़ाहट के कारण व्यवसाय में गलत निर्णय लेंगे, ऐसी संभावना बनती दिखाई देती है। वाणी पर नियंत्रण एवं बर्ताव में संयम रखने की आवश्यकता है। परिवार व मित्रों के साथ रोमांच, मनोरंजन, आनंदपूर्ण प्रवृत्ति के लिए समय आप निकाल पाएंगे। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मांस, मदिरा व मादक पदार्थों के सेवन से आपको बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें। मिथुन राशि वाले जातक लोग, इस पूरे सप्ताह आपका उत्साह जो है बहुत चरम पर रहने वाला है। तन मन में स्फूर्ति और प्रसन्नता रहेगी। व्यवसाय में वृद्धि होगी। दलाली, ब्याज, कमीशन आदि से इन माध्यमों से आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। व्यापारिक भागदौड़ में लाभ मिलेगा। आप भागीदारी करेंगे, प्रयास करेंगे, कुछ आपकी तरफ से मेहनत की जाएगी जिसमें आप फायदा कमा सकते हैं। संपत्ति, जमीन जायदाद, भवन भूमि आदि संबंधी कार्यों से भी आपको लाभ प्राप्त हो ऐसे लक्षण आपके लिए इस हफ्ते में बनते हैं। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए बजरंग बाण का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। दिनचर्या को अव्यवस्थित, अनियमित मत करिए। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे इस पूरे सप्ताह क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आपको संतान संबंधी चिंता से मुक्ति मिल सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। आपको परीक्षा में अपेक्षित अंक मिल जाए, सफलता मिल जाए ऐसे लक्षण आपके लिए बनते हैं, किंतु इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। इस हफ्ते में जिस भी कार्य में आप पूरे मन से, पूरी लगन से, पूरी इच्छा से लगेंगे, आपको सिद्धि अवश्य मिलनी है, कार्य सिद्धि होगी। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए और बिना सोचे समझे धन का निवेश करने से आपको बचना है। और अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने सप्ताह को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह बहुत ज्यादा दुविधाग्रस्त होंगे। आप निर्णय करने में थोड़ा सा असमर्थ हो सकते हैं। बहुत ज्यादा डायलेमा की स्थिति होगी, किंतु आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपको क्या करना चाहिए और कौन सी चीजें आपके हित में और कौन सी चीजें करना आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन आप जिस स्थिति में सुख महसूस करते हैं उस कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलने की आपकी इच्छा नहीं होगी। इसके बावजूद जोखिम उठाने की प्रवृत्ति आपकी रह सकती है। कागजी कार्यवाही में, कानूनी मामलों में या रुपए पैसे के मामलों में सही फैसला करने में आपको कुछ परेशानी आ सकती है। ऐसे में किसी योग्य व्यक्ति से, अनुभवी व्यक्ति से सलाह कर लेना, मार्गदर्शन लेना आपके लिए ज्यादा हितकारी होगा। इस सप्ताह आप लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ करें तो आपको फायदा मिल सकता है। अपने कार्य में लापरवाही ना बरतें। और चलिए अब जानते हैं कन्या राशि वालों का सप्ताह कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए इस हफ्ते में मानसिक कष्टों में कमी आएगी। सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय लोगों की लोकप्रियता में कुछ कमी आने के लक्षण बनते हैं। महिलाएं धन के मामले में सावधानी बरतें। अधिवक्ता वर्ग से जुड़े हुए लोगों के लिए यह सप्ताह जो है शुभ कहा जा सकता है। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए ऋणमोचक गणेश स्त्रोत का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। क्रोध करने से बचना चाहिए। चलिए अब जानते हैं तुला राशि वाले जातक सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोग, यह सप्ताह टीम भावना से काम करने के लिए बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। आपके लिए बिजनेस में, विशेषकर बिक्री में आपको लाभ मिलेगा। खर्च पर नियंत्रण रखना चाहिए। पैसों के क्षेत्र में कोई नई शुरुआत करने का अवसर प्राप्त होगा। इस सप्ताह आप शुभ ऊर्जा से प्रेरित रहेंगे। थोड़े जोश में भी हो सकते हैं। काम व आराम का अंतर आपको समझना होगा। ये अंतर आपको बना करके रखना होगा। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए देवी दुर्गा जी की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी और किसी भी प्रकार की चिंता करने से बचना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए यात्रा प्रवास में आपको लाभ नहीं मिल पाएगा, ऐसे लक्षण बनते हैं। किसी कीमती वस्तु के, सामान के चोरी होने, हानि होने की संभावना आपके साथ बनती है, तो आपको अपनी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ स्वास्थ्य से संबंधित समस्या जैसे रक्तचाप या मधुमेह से भी आप परेशान हो सकते हैं, तो पहले से स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आपको इस सप्ताह रूटीन चेकअप करवाने की भी सलाह है। सप्ताह के अंतिम चरण में आपको इन सब उलझनों के बीच आय का एक नया स्रोत दिखेगा, जिससे आप थोड़ी राहत महसूस कर पाएंगे। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए सूर्य उपासना करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप करें और व्यर्थ की भागदौड़ से स्वयं को बचाएं। और अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है। सप्ताह को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए यह आगामी सप्ताह कई तरीके से लाभ से परिपूर्ण रहने वाला है। व्यापार धंधे में विकास के साथ साथ आय भी बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों को लाभ का अवसर मिलेगा। वैवाहिक जीवन में सुख संतोष की अनुभूति होगी। मित्रों के साथ रमणीय पर्यटन होगा, ऐसा लक्षण बनता है। संतान के पक्ष से शुभ समाचार आपको मिलने वाले हैं। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए मां लक्ष्मी की पूजा आराधना करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। अपने क्रोध और उत्तेजना से आपको बचना चाहिए। और अब जानते हैं मकर राशि वालों की राशि इस सप्ताह क्या कहती है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आप दफ्तर में अपनी वाणी और व्यवहार को नियंत्रित रखें तो आपको लाभ मिल सकता है। सावधानी से और विनम्रता पूर्वक आपको बात और व्यवहार करना चाहिए। इस सप्ताह पैसों से जुड़े किसी मामले में पार्टनर के साथ कुछ टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि सारा मामला शांति से, निर्विवादित रूप से, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी बहस इत्यादि के सुलझ जाए। शांति से सारी बातें हो जाएं। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए श्री सिद्धि विनायक नामावली का पाठ करेंगे तो आपको फायदा ज्यादा मिलेगा। बहुत अधिक धन का खर्च करना, धन का व्यर्थ का दिखावा करने से बचना चाहिए। अब जानते हैं कुंभ राशि वालों का सप्ताह कैसा रहने वाला है, क्या कहते हैं उनके सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए सप्ताह का आरंभ आपके लिए काम का बहुत बोझ, दबाव और तनाव लेकर के आएगा। नए वस्त्र, अलंकार खरीदने या पहनने इत्यादि का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। सार्वजनिक तौर पर मान सम्मान मिलेगा। आध्यात्मिक प्रवृत्तियों के लिए यह समय श्रेष्ठ कहा जा सकता है। स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ी सी सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। पुरुष सूक्त का पाठ करेंगे तो फायदा कहीं ज्यादा मिल सकता है। असावधानी से वाहन का प्रयोग न करें, क्योंकि चोट चपेट, एक्सीडेंट और दुर्घटना इत्यादि के योग आपके साथ बन रहे हैं। और अब जानते हैं मीन राशि वाले सप्ताह क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल।
मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह दिमाग में चलती सैकड़ों बातें और अनेक तरह के विचारों के कारण आप अपना पूरा ध्यान काम पर नहीं लगा पाएंगे, लेकिन आपको सहयोग मिलता रहेगा और आपके काम स्वतः ही पूरे होते रहेंगे। रुका हुआ पैसा पुनः आपको प्राप्त हो जाए, आपको मिलने के योग बन रहे हैं, तो डूबे हुए धन के प्राप्ति के प्रयास आपको आरंभ कर देने चाहिए। आपके कार्यक्षेत्र में, दफ्तर में, अपने व्यवहार में आपको विनम्रता बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए ऋणहर्ता गणपति स्त्रोत का पाठ आप पूरे सप्ताह करें तो आपको फायदा मिलेगा। बिना सोचे समझे धन का निवेश करने से बचिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज के महाउपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं धन दौलत और सुख शांति चाहिए तो ये 7 चीजें आपको घर में नहीं लानी चाहिए। तो वो कौन कौन सी है 7 चीजें, ये मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि ये 5 चीजें घर के सामने होने का मतलब है कि घर के सदस्यों पर यानी आपके ऊपर कलंक लगेगा और आर्थिक परेशानी होगी। तो ये 5 चीजें कौन सी हैं जो घर के सामने नहीं होनी चाहिए। तो आज हम लोग वास्तु के कुछ ऐसे सिद्धांतों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिन चीजों को आपको अपने घर में न लाना है, न स्थान देना है, न रखना है, और जिन चीजों को आपके सामने नहीं होना चाहिए जिसको वास्तुशास्त्र में वर्जित माना गया है। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि हमारे घर के आसपास और घर में मौजूद चीजों को का किसी न किसी रूप से हमारे ऊपर प्रभाव अवश्य होता है, जरूर ही उनका असर हमारे ऊपर पड़ता है। आपने भी ये महसूस किया होगा कि कोई चीज आपके घर में आई होगी और उसके बाद से घर में एक के बाद एक खुशखबरी और उन्नति ही होती चली गई होगी। और कई बार ऐसा होता है, कभी कभी कुछ ऐसी चीजें भी घर में आ जाती हैं जिससे अचानक ही घर में परेशानियों का दौर आरंभ हो जाता है और हम ये नहीं समझ पाते कि ये सब कैसे हो रहा है। अचानक सारी परिस्थितियां, परिवार का माहौल इतना खुशनुमा था, अचानक हमारे परिवार में इतनी समस्याएं, विपदाएं, आपदाएं कैसे आने लगी। वास्तु विज्ञान में ऐसी ही 7 चीजों का उल्लेख किया गया है जो घर में कभी भी नहीं लाना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में आपके घर में नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीजें घर में आ जाएं तो समझ लीजिए कि खुद ही आपने अपने घर में परेशानियों को आमंत्रण और निमंत्रण दे दिया है। बहुत से लोग घर में टाइटैनिक जहाज और दूसरे डूबते हुए जहाज और नाव की तस्वीर घर में लगा लेते हैं, जिसको बहुत अच्छी सीनरी या बहुत अच्छी पेंटिंग मान करके आप इसे अपने घर में जगह दे देते हैं। वास्तुशास्त्र कहता है कि इस तरीके की तस्वीरें घर में कभी नहीं लगानी चाहिए। यह आपकी आर्थिक स्थिति को डावाडोल कर देता है, आपके परिवार को एकदम समझ लीजिए कि पानी में डूबता हुआ सा प्रतीत होता है और इसका प्रभाव भी आपके परिवार पर बनने लगता है। यह दृश्य बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य का सूचक है। इससे परिवार के सदस्यों का मनोबल गिरता है और आपस में मतभेद और मनमुटाव बढ़ने लगता है। ऐसी तस्वीरें जो है परिवार में नुकसान का सूचक मानी जाती हैं। धन संपत्ति एवं पारिवारिक सुख शांति के लिए ऐसी तस्वीरों को घर में लगाना वास्तुशास्त्र के अनुसार बिल्कुल भी उचित नहीं माना गया है। वास्तु विज्ञान में बताया गया है कि घर में कभी भी जंगली जानवर, खासतौर पर हिंसक पशुओं की तस्वीर या चित्र ना ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसका कारण ये है कि इन तस्वीरों से नकारात्मक ऊर्जा का संचरण होता है, ये उससे निकलती हैं और घर में रहने वाले जो लोग हैं उनकी प्रवृत्ति पर भी यह नकारात्मक प्रभाव छोड़ती हैं, उनकी मनोदशा पर बहुत बुरा प्रभाव छोड़ते हैं। लोगों में आपसी तालमेल की जगह एक दूसरे के प्रति विद्वेष बढ़ता जाता है, तनाव और लड़ाई झगड़ा बढ़ता जाता है, आपसी क्लेश बढ़ता जाता है, परिवार में आपसी कलह के कारण सुख चैन खोने लगता है। इसलिए इस तरीके की तस्वीरों को घर में नहीं लगाना चाहिए। बहुत से लोग अपने घर में भूत प्रेत और राक्षसों की तस्वीर लगाते हैं, जबकि इस तरीके की तस्वीरों से भले ही आपको लगे कि आपने अपने घर में कुछ नयापन दिया हो, अपने घर के साज सज्जा को कुछ आपने नयापन दिया हो, लेकिन वास्तव में ये आपके घर की ऊर्जा को हमेशा प्रभावित करता है और ये आपके लिए हमेशा दुर्भाग्यकारी और नुकसानदायक होता है। हमारा वास्तुशास्त्र कहता है कि इस तरीके की तस्वीरों को घर में कदापि स्थान नहीं देना चाहिए, इन्हें बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो घर में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कष्टदायी हो जाता है। बहुत से लोग अपने घर में पानी का फव्वारा लगाते हैं या घर की दीवार पर इनकी तस्वीरें भी लगाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस तरीके की तस्वीरों को घर में इनकी मौजूदगी जो है वह व्यय को बढ़ाती है।
अगर आप इस तरीके की तस्वीरों को, खासतौर पर जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है, जल का दृश्य अधिक होता है, अगर इनको आप इनकी दिशा के अनुसार लगाएं तब आप इसका लाभ ले सकते हैं। अगर आपने ऐसे चित्र या ऐसी चीजें जो इंटीरियर की हैं, अगर आपने इन्हें गलत दिशा में लगा दिया तो आप इसका बहुत बड़ा नुकसान भी झेल सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा चित्र लगाना चाहते हैं, ऐसी सीनरी लगाना चाहते हैं जिसमें वाटर बॉडी हो, जल का कोई दृश्य हो, तो उसे आपको उत्तर या अधिक से अधिक पूर्व की दिशा में लगाना चाहिए, तब आपको फायदा मिलता है। इसका कारण यह है कि इस तरीके की चीजें जो हैं गतिशीलता को दर्शाती हैं। जल जो है निरंतर बहने वाली चीज है, वो आपके जीवन में गतिशीलता को दर्शाता है। धन के मामले में जितना ठहराव होगा, ये आपकी खुशहाली के लिए उतना ही बेहतर होगा। और कहते हैं अगर उत्तर दिशा में अगर आप जल का सीन रखें, वैसा कोई तत्व रखें, तो ये आपकी आर्थिक स्थिति में संपन्नता लेकर के आता है। वहीं दक्षिण दिशा में अगर आप जल का क्षेत्र या पश्चिम दिशा में बढ़ा दें तो ये आर्थिक नुकसान और रोग लेकर के आता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार ये भी कहा जाता है कि नलों से टपकता हुआ पानी जो है आपके घर में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई नल है, ऐसे कोई टैप हैं जिनसे लगातार पानी टपक रहा हो, तो आपको ठीक करा देना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार इनसे घर में आई हुई खुशियां और लक्ष्मी अधिक दिनों तक नहीं रह पाती। ऐसे घर में लक्ष्मी का ठहराव नहीं हो पाता। जिस जगह पे जल का प्रयोग जो है ठीक से नहीं होता, सही मात्रा में नहीं होता, सही जल का संरक्षण नहीं हो पाता, या जल से संबंधित चित्रों का प्रयोग गलत किया जाता है। भगवान शिव के कई सारे रूप हैं। इनमें कुछ तो शांत और सौम्य हैं और कुछ मंगलकारी हैं, तो कुछ ऐसे भी रूप हैं जो विनाशकारी माने जाते हैं। ऐसे भयंकर रूप में काल भैरव और भगवान नटराज का नाम आता है। और आपने अक्सर देखा होगा कि नटराज की मूर्ति और तस्वीर कलात्मक रूप से तो बहुत आकर्षक होती है, लेकिन इससे लोग अपने घर में ला करके इसको सजा देते हैं। ये बहुत गलत करते हैं। इससे आपके घर की ऊर्जा जो है हमेशा खराब रहेगी। भगवान शिव का जो रौद्र रूप है, जब जब आपकी दृष्टि पड़ेगी उस पर, आपका मनोबल जो है, मनोदशा जो है, वह वैसी ही होती जाएगी। वास्तु विज्ञान कहता है कि भगवान शिव का यह विनाशकारी स्वरूप घर में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नटराज रूप में भगवान शिव तांडव करते हुए प्रतीत होते हैं। तांडव का ही वह दृश्य है जो भगवान के विनाशकारी नृत्य को दर्शाता है। इसलिए न तो इसकी तस्वीर और न ही इसकी मूर्ति को घर में स्थान देना चाहिए। बहुत सारे कलाकार हैं जो इनको अपने घर में रख सकते हैं, तो उनके लिए ही ये आज्ञा दी जाती है हमारे धर्मशास्त्रों में, क्योंकि वो उनको पूजते हैं, वो उस क्षेत्र से हैं, उस विषय से संबंधित हैं, तो वो उसको रख करके पूज सकते हैं। हर कोई इनको अपने घर में रख करके इनको अपने घर की शोभा बढ़ाने के प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार से ताजमहल की खूबसूरती लोगों को बहुत आकर्षित करती है। यही कारण है कि देश विदेश से लोग ताजमहल देखने के लिए हमारे देश में आते हैं। ताजमहल को आगरा जाकर के देखना और इसकी तस्वीर या मूर्ति को घर में सजा करके देखना या रखना दो अलग अलग बातें हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ताजमहल एक समाधि है, एक मकबरा है, जो मृत्यु यानी मौत की निशानी है और नकारात्मकता का प्रतीक है। और हमारी हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार हम अपने घर में शव को भी नहीं रखते, तो मकबरा या किसी के ऐसा कोई प्रतीक जो मकबरा को प्रदर्शित करता हो अगर हम रखते हैं, तो स्वतः ही वह अपने आप में दोष हो जाता है। इसे प्रेम का प्रतीक मान करके भी घर में नहीं रखना चाहिए। इससे पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ने के बजाय दूरियां बढ़ने लगती हैं और बार बार उनके बीच में तनाव और विवाद की स्थिति जन्म लेती है। बहुत से लोग घर में महाभारत की तस्वीर भी लगाते हैं। वास्तु विज्ञान के अनुसार महाभारत की तस्वीर घर की सुख शांति में बाधक होती है। लगातार आपके घर में कलह क्लेश की स्थिति बनी रहेगी। महाभारत एक पारिवारिक युद्ध था जो परिवार में संघर्ष की भावना को बढ़ाता है, उसे और बल देता है। इसलिए महाभारत की तस्वीर भी घर में नहीं होनी चाहिए। इससे आपके घर की ऊर्जा जो है वो प्रभावित रहती है। वास्तु विज्ञान में ये भी कहा गया है कि युद्ध से संबंधित चीजें जैसे तलवार, बंदूक, तोप, सैनिक, ये इस प्रकार की तस्वीरें आपके घर में ना होनी चाहिए। ना इस तरीके की चीज़ों से आपको अपने घर को सजाना चाहिए। इससे क्रोध एवं आपसी विद्वेष बढ़ता है। इसके साथ साथ बहुत पुराने समय से आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर टाइप की पेंटिंग चला करती थी पहले, जिसमें बैकग्राउंड बहुत काला सा होता था और एक लेडी जो है उसमें रोती हुई से दिखाई देती थी, उसके आंख से आंसू गिरते हुए होते थे। इस प्रकार की अगर आप चीज़ें, ऐसे दृश्य अपने घर में रखेंगे, ऐसे चित्र अपने घर में रखेंगे, तो स्वतः ही आपके परिवार की, आपके घर की शुभ ऊर्जा को प्रभावित करेगा और उसको देखते ही आपका मन उदास हो जाएगा। आपके घर की जो ऊर्जा है वह हमेशा प्रभावित रहेगी। तो इस प्रकार के दृश्यों से, इस प्रकार के फोटो और इस प्रकार की सीनरीज को आपको अपने घर में जगह देने से बचना चाहिए।
तो ये तो 7-8 चीजें मैंने बताई आपको कि जिनको आपको जिस प्रकार की फोटोज आपको अपने घर में नहीं लगानी चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जिनको अगर आप अपने घर के सामने पाते हैं तो आप ये समझ जाइए कि आपके ऊपर कलंक और आर्थिक परेशानी बहुत जल्दी आने वाली है। वास्तु विज्ञान का मानना है कि न सिर्फ आपका घर बल्कि घर ही वास्तु को प्रभावित करता है, बल्कि आपके आसपास की घर के आसपास की जो चीजें हैं वो भी आपके घर की ऊर्जा को और घर में रहने वाले लोगों पर अपना प्रभाव डालती हैं। इसलिए घर को वास्तु अनुकूल बनाने से सिर्फ काम नहीं चलता, वास्तु की अनुकूलता से लाभ पाने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार के सामने की चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें घर के सामने होने पर न सिर्फ परिवार के लोग अक्सर बीमार रहते हैं बल्कि आर्थिक परेशानियों के साथ साथ बहुत बड़े आरोप प्रत्यारोप और कलंक की स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहली चीज है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने कोई वृक्ष या खंबा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर संतान को कष्ट मिलता है, जिसे द्वार वेद कहते हैं। अगर आप दरवाजे से निकल रहे हो और दरवाजे के बीच में ऐसी कोई चीजें पड़ती हैं तो इसे द्वार वेद समझना चाहिए और इसका सीधा संबंध परिवार के सदस्यों पर, खासतौर पर घर के जो बच्चे हैं, पुरुष संतान जो होती है उनके ऊपर कष्ट आता है। संतान का विकास उचित प्रकार से नहीं हो पाता, उनके करियर में भी नाना प्रकार की बाधाएं आती हैं। मुख्य द्वार के सामने कोई गहरा गड्ढा हो या कुआं हो या वहां से नाली जा रही हो तो ये मानसिक रोग और आर्थिक परेशानी का सूचक होती है। आपके परिवार में कभी भी सुख और समृद्धि नहीं आ सकती, शुभ समाचार नहीं आ सकते, क्योंकि नाली बह रही है वो आपकी ऊर्जा को हमेशा खराब करती रहेगी। जो आपके घर में लक्ष्मी आने के रास्ते आप बनाते हैं, मेहनत करते हैं, वह बार बार बिगड़ते रहेंगे। तीसरी बात यह कि द्वार के सामने कीचड़ रहना हमेशा शोक को प्रदर्शित करता है। अगर आपके घर के सामने, दरवाजे के सामने हमेशा कीचड़ रहता है तो आपको कभी शुभ समाचार नहीं मिलेगा, हमेशा घर की ऊर्जा खराब रहेगी और शोक की स्थिति आपके परिवार में बनी रहेगी। चौथी बात ये, चौथा पॉइंट जो है कि वो है मुख्य द्वार के सामने आकर के यदि मार्ग समाप्त हो रहा हो तो कोई बहुत बड़ा नुकसान होता है और इसमें एक्सीडेंट जैसी चीजें भी देखी गई हैं। यानी आपका घर कभी भी टी पॉइंट पे या डेड एंड में नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना। अगर ऐसा है तो दरवाजे पर, अपने घर के प्रवेश पर आप वहां दीवार पर शीशा लगा करके उस ऊर्जा को, अशुभ ऊर्जा को परावर्तित कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमाव होना, नाली होना अलग बात है, और कोई ऐसा गड्ढा जहां पर हमेशा गंदा पानी जमा रहता हो, सड़ता रहता हो और वहां पे नाना प्रकार के बैक्टीरिया, मच्छर इत्यादि पनपते हो, तो ये आर्थिक मामलों के साथ साथ आपको शारीरिक रोग और कष्ट भी दे सकता है, व्याधि भी दे सकता है। परिवार आपका हमेशा शोक में डूबा रहेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर इन चीज़ों के दोषों को आप दूर करेंगे तो निश्चित ही आप एक बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। और इस प्रकार के दोषों को दूर करने में कोई बहुत बड़े तोड़फोड़, बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है आपको थोड़ा सा और जागरूक होने की, अपने घर के आसपास चीज़ों को साफ सुथरा रखने की, तो आपको लाभ मिल सकता है। तो आज के महाउपाय में हमने जाना कि कौन सी ऐसी 7 पेंटिंग हैं जो अपने घर में नहीं लानी चाहिए और घर के बाहर किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी। जी धन्यवाद। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।